हम जानेंगे भोजन पच रहा है या सड़ रहा है। एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। कहते हैं कि शरीर में होने वाली किसी भी बीमारी के लिए व्यक्ति का पेट ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का पेट हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है उस व्यक्ति को कभी कोई बीमारी नहीं होती है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पाचन तंत्र का सही होना बेहद जरूरी है। इसलिए यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि खाना खाने के बाद वो आपके पेट में पच रहा है या फिर पेट में सड़ रहा है। अगर आपका पाचन खराब है तो फिर आपको कब्ज से लेकर पेट से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं, जिसका असर हमारी कार्यक्षमता पर पड़ता है। जरूरत से ज्यादा खाना, अनियमित खान पान, देर तक जागना जैसी कई चीजें पाचन क्रिया को प्रभावित करती है। खाना खाने के बाद हमारे पेट में दो ही क्रिया होती है। पहली क्रिया को डाइजेशन कहा जाता है, जिससे खाना पचता है, और दूसरी फर्मेंटेशन की क्रिया, जिसका मतलब है पेट में खाने का सड़ना। मनुष्य मुख के द्वारा जब भोजन ग्रहण करता है, मुख में स्थित दांत भोजन के कणों को चबाते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। लार ग्रंथियों से निकली लार भोजन में अच्छी तरह से मिल जाती है। लार में उपस्थित एंजाइम भोज्य पदार्थ में उपस्थित स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। लार भोजन को लसदार, चिकना और लूटीदार बना देती है, जिससे भोजन ग्रसिका में से होकर आसानी से आमाशय में पहुंच जाता है। जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो वहां भोजन का मंथन होता है, जिससे भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। भोजन में नमक का अम्ल मिलता है, जो माध्यम को अम्लीय बनाता है तथा भोजन को सड़ने से रोकता है। आयुर्वेद के अनुसार जब हम खाना खाते हैं तो वह अमाशय में जाता है, और खाते वक्त अमाशय में जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसे जठराग्नि कहते हैं। यह मुख्य रूप से पेट और आंतों के बीच नाभि के आसपास रहती है। यह अग्नि अपनी गर्मी से बहुत जल्दी ही भोजन को पचा देती है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसे यह अग्नि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें शरीर के अनुरूप बना देती है। ये अग्नि खाना खाने से लेकर खाना पचने तक जलती रहती है। लेकिन कई लोग खाना खाते वक्त ढेर सारा पानी पी लेते हैं, और कई लोग तो खाते वक्त फ्रिज का ठंडा पानी पी लेते हैं। ऐसा करने से अमाशय में जलने वाली अग्नि बुझ जाती है, जिससे पाचन क्रिया में रुकावट आ जाती है। जब पेट में जठराग्नि जलेगी तो ही खाना पचेगा, और जब खाना पचेगा तो उससे रस बनेगा। भोजन के पचने से जो रस बनता है उससे शरीर में मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, हड्डियां, मलमूत्र और मेद का निर्माण होता है। अगर पेट की जठराग्नि बुझ गई है तो ऐसे में आपका भोजन पचने के बजाय सड़ने लगेगा, और जब भोजन पचने के बजाय सड़ने लगे तो इससे यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक से लेकर कई गंभीर बीमारियां शरीर में अपना घर बनाने लगती हैं। अधिक मात्रा में भोजन करना, भूख न लगने पर खाना, जल्दी खाने के भाव से भोजन करना, कम एक्सरसाइज करना, ये भी जठराग्नि को नष्ट करती है। इसीलिए सभी का संतुलन होना आवश्यक है।